कि कुछ ने तो बर्बाद कर दिया, अब यही बचा है। पाकिस्तान में गधों का बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ और पूरे देश को यह लग रहा है कि अब सिर्फ यही सहारा है, यही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। अकेले लाहौर में आपको बताऊं 41,000 के करीब गधे हैं, ये वाले नहीं, ये वाले 41,000 के करीब। पूरे पाकिस्तान में गधों की आबादी 57 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 57 लाख अब इन्हीं का सहारा है। निर्यात से लेकर ट्रांसपोर्ट तक गधों का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं की पैदावार बढ़ रही है। पाकिस्तान में एक गधा 15 से 20 हजार में मिल जाता है, और गधा गाड़ी अगर तैयार कराएं तो 30,000 में बन जाएगी। यानी सोचिए, पाकिस्तान में जब तेल खरीदने की हालत में कोई नहीं बचेगा तो ये 20-30 हजार की गधा गाड़ी चलेगी और 15 से 20 हजार में गधा आएगा। एक गधा गाड़ी करीब 370 किलो वजन उठाती है, माल ढुलाई बचेगी, इसलिए पाकिस्तान को यही सूझ रहा है। परिवहन में भी कराची हो या लाहौर, गधा गाड़ी चल रही है बेशुमार। गधा मालिक एक दिन में 1000 रुपए कमा लेते हैं। पाकिस्तान में 80 लाख ग्रामीण यही काम कर रहे हैं। सोचिए, वहां बड़ा तबका इसी गधे के काम में लगा है। एक गधा बेचने पर करीब 35 से 55 हजार रुपए मिल जाते हैं। गधों की खाल को भी पाकिस्तान बेच देता है। एक गधे की खाल के करीब 10,000 रुपए मिल जाते हैं। और दोस्त, चीन जो है पाकिस्तानी गधों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हर साल चीन पाकिस्तान से 80,000 गधे खरीदता है। तो अब शहबाज शरीफ एंड टीम को लग रहा है कि यही असली कारोबार पाकिस्तान में बचा है। यहां तक कि चीन ने गधों पर सबसे बड़ा निवेश पाकिस्तान में कर रखा है। आपको बताऊं, पाकिस्तान में हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं। और इमरान सरकार ने गधों को अपनी उपलब्धि बताया था उस दौर में। एक मंत्री ने कहा था, गधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है, गधों के उत्पादन से पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। आपने वहां के मंत्री को सुन लिया, प्रधानमंत्री को सुन लिया, रक्षा मंत्री को सुन लिया, अब एक ही उम्मीद का सहारा है। बाकी गधों ने तो पाकिस्तान बेच खाया। पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कुछ गधे देश में बचे, कुछ निर्यात कर दिए। सुनिए। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताजा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है, और ये जो चिंची है, अब ये गधा गाड़ी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधे ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है, और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो 100 रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश। हाँ, लेकिन आपको नहीं पता मैं कैसे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखिए आईने में, बाकी गधों तो देखूंगा ना, में इजाफा हो रहा है। क्या वजह गधों में इजाफा होने में? पाकिस्तान में इजाफा होता है, बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं इजाफा होता? ऐसे गधे से पाकिस्तान में ही शुमार होते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के गधे हैं, एक तो वो है जो चाइना ले गया, ठीक है, और जो पाकिस्तानी गधे उनको अल्लाह हदायत दे रहा है। वजन बहुत ज्यादा हो गया लोगों का, किसी की बातों में वजन है, किसी का वैसे वजन है। उठाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। आपको पता है, जो ज्यादा उठाता है वो ज्यादा कामयाब है। गधे कामयाब पता चल जाता है। कई गधे उन्होंने साइलेंट पे लगाए होते हैं। इजाफा कहाँ पे हुआ है? और ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? में हुआ है इजाफा, उस वजह से वो गधे की जो तादाद थी वो कम होनी चाहिए थी, ज्यादा इसलिए हुई है कि पक नहीं रहे, आजाद घूम रहे। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के हालात ये हैं, इतने बुरे हालात हैं, लेकिन अभी भी घोटाले हो रहे हैं। घोटाला ये हो रहा है, ये जो सामान आप देख रहे हैं तुर्की भेजा जा रहा है, इस सामान में भी घोटाला कर दिया गया। यानी जहां भूकंप आया है वहां मदद की बात करिए, लेकिन इसमें भी घोटाला है, इसमें भी करप्शन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये भेजा गया शहबाज शरीफ को, आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जो मदद भेजी, उसके बाद शहबाज शरीफ खुद तुर्की पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ टर्की पहुंचे हैं जब, ये वो तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। क्या घोटाला हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का घोटाला जिसमें शहबाज शरीफ खुद फंस गए। पाकिस्तान के लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि देश में हालात ऐसे हैं और हमारे जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान का घोटाला देखिए, एक देश जो भूकंप से पीड़ित है, उसे आपकी सहानुभूति की जरूरत है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन उसमें भी खेल कर दिया पाकिस्तान के नेताओं ने। देखिए क्या किया इन लोगों ने। किया यह है कि तुर्की की मदद में घोटाला कर दिया। घोटाला यह किया कि कंगाल पाकिस्तान ने तुर्की मदद भेजी थी, और मदद के पैकेट बाहर पाकिस्तान लिखा था, पैकेट के बाहर, और पैकेट अगर खोला गया तो अंदर माल तुर्की का था, लिखा था गिफ्ट फ्रॉम तुर्की, यानी ये गिफ्ट भेजा गया था पाकिस्तान। मतलब वो मदद जो पाकिस्तान को तुर्की ने भेजी, तुर्की ने बाढ़ के वक्त पाकिस्तान की मदद की थी, उस वक्त मदद के बहाने पाकिस्तान ने वही पैकेट दोबारा तुर्की भेज दिए। पाकिस्तानी मीडिया में ही शहबाज का मजाक उड़ाया, कहा गया है कि शहबाज ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है। दुनिया भर में भी पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। भूकंप के अगले दिन शहबाज तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने शहबाज के आने से मना कर दिया। शहबाज फिर भी 2 दिन के दौरे पर तुर्की गए। अब जरा सुनिए, जब ये पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि उनके देश ने तुर्की के साथ ही खेल कर दिया है, तो पाकिस्तान के लोग भी शर्मिंदा है। सुनिए। एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज लेके जो उन्होंने हमें दी, उनकी चीज नहीं दे रहे हमारी तरफ से। क्यों हमारी तरफ से है कि कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाह बात है, अब वो हमें कोई चीज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कहता है कि इन्होंने ये चीज आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? अपने पास माल के रखते हैं। जब उनकी चीज आगे जहां मकसद तक पहुंचनी ही नहीं है, तो फिर वो हमें क्यों कोई चीज देंगे? तो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया, देखिए
आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदे ही 2 नंबर है। अच्छा ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं और 2 नंबरी उनके साथ भी करती है। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे साहब से तो वो भी जिसका हमारे यहाँ पे सलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है ना, हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना, तो इन्होंने खा लेना। हमारी जो हुक्मरान तबका है उन सबका यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सलाह मुतासिरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासिरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपनी जो हवारियां हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, इनको नहीं दे वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान की जो आवाम का हाल है, आज लोग खुद भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। इनको अपनी आवाम का ख्याल नहीं है तो इनको किसी दूसरे आवाम का क्या ख्याल होगा।